जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVM क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है चल रहा था चैप्टर नंबर 5 मैथ का जो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या था, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये क्लास अभी तक 2 क्लास चलाया गया है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, दूसरा में था एक्सरसाइज जो था 5.1 को चलाया गया। देखा जाए वो बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए थे। आज ये भी चैप्टर जो है एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहे हमारे क्लास में। यदि इस क्लास में जो भी नए बच्चे जुड़े होंगे तो भाई आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास से करने से पहले आप लोग पिछले 2 क्लास को कर लें, तभी जाके ये क्लास आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चाहे जो भी हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जाके वो 2 क्लास कर लें। उसके बाद ही क्लास को देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से समझ में, ये भी क्लास समझ में कंटिन्यू बने रहे। लेकिन बात है कि एक देखा जाए कि समांतर सारों क्या होता है, समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, ये सभी के बारे में उस चैप्टर में और बेसिक क्लास में चलाया गया है। तो आप लोग एक बार जाके देखें, ठीक है। अभी बने हैं तो बने रहिए, आप लोग देखें, उस भी क्लास को देख ले एक बार, ठीक है। तो चलिए इस क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला है, एक्सरसाइज 5.1 का पहला दिया गया है। इसमें क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में जो ये चार्ट दिया गया है, इसमें रिक्त स्थानों को भरना। देखा जाए जो भी रिक्त स्थान है, ये सभी के स्थान को क्या करना है, भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए और सारो अंतर डी दिया है और एनवा पद एन दिया गया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, पहले इस क्लास को करने से पहले हम लोग देखा जाए कि हम लोग एन का पद को हम लोग देखे थे, क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। सारो अंतर देखा जाए, सारो अंतर का क्या था फॉर्मूला को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि डी बराबर क्या था, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसी तरीके से क्या था, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ठीक है। चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद था। ये सभी इसमें था, दिखाया गया था। यदि ये सभी बराबर होता था, D1 D2 और D3 बराबर होता था, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, ये एपी में है, ये एपी में है। और देखा जाए कि 1 पद दिया है, 2 पद दिया है, ठीक है। तो तीसरा पद यदि पूछा जा रहा है, तो ये सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया गया था कि प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद दिया है, तृतीय पद दिया है, तो अगला 3 पद निकालना, ठीक है। ये सभी का यदि देखा जाए, तीसरा पद निकालते थे, चौथा पद तो A4 लिखते थे, A4 को क्या लिखते थे, A प्लस 3D। 4 पूछ रहा तो 3 लेते थे। इसी तरह 5 था तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। इसी तरीका से A6 था तो A6 को क्या लिखते थे, A प्लस 5D लिखते थे। ये सभी कॉन्सेप्ट था। आप लोग इस क्लास को देखे थे, हम लोग उस क्लास में भी, इस क्लास में भी इसका जिक्र करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, उसका वैल्यू मतलब जो निकालना है उसको निकालना, ठीक है। तो देखा जाए कि ए का मान दिया है, डी का मान दिया, एन का मान दिया, क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो ए एन का मान तो दिया नहीं है, तो ए प्रथम पद क्या दिया, 7 प्लस 9, एन का मान क्या दिया है, 8 माइनस 1 और डी का मान क्या दिया है, इंटू 3, ठीक है। यहाँ तक देखें, इसको 7 का 7 रहने देते हैं, इसको घटेगा क्या आएगा, 7 इंटू 3 तो 7 21 प्लस 7 क्या आएगा, इसका आएगा 28 मतलब ए एन का मान क्या आता है, 28 आता है। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28 लिख दिए, 28 लिखे। उसके बाद देखा जाए कि ये आता है इसका पहला का। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा में देखते हैं कि प्रथम पद दिया है, एन दिया है और एन दिया था। हमको क्या पूछ रहा है, सारो अंतर। तो सारो अंतर निकालने के लिए हमको सेम यही फॉर्मूला लगाते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान तो 0 दिया गया है, ठीक है। एन का मान तो 0 दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए एन का मान 0 है, एन का मान 10 है और प्रथम पद क्या है, -18। -18 प्लस का प्लस एन
n का मान दिया गया क्या, n का मान 10 दिया, तो 10 माइनस 1, d का मान तो दिया नहीं है तो d का क्या निकालना है। तो देखा जाए अभी क्या करते हैं कि ये तो 0 आ गया, इसको घटाएंगे, 0 बराबर माइनस 18 प्लस 9d। अब देखा जाए ये 9d प्लस में है, इधर लाओ तो माइनस 9d, और इधर क्या बचेगा माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, 9 के पहाड़ा में एक बार में, 9 के पहाड़ा में 2 बार में 18। इसीलिए देखा जाए तो d का मान क्या निकलेगा, d का मान मेरा 2 आएगा, ये इसका आंसर है। मतलब d का मान क्या आएगा, d का मान यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं क्या दिया है। प्रथम पद जो पूछ रहा है, d का मान दिया है। ठीक है, यहाँ पे d इस टाइप से होगा, d तो d का मान दिया है, n का मान दिया है, an का मान दिया। तो सिंपल यही फॉर्मूला लगाते हैं क्या कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान देखा जाए, तीसरा बना रहे तो an का मान क्या, -5 लिखें, प्लस a का मान तो दिया नहीं, इसको इसी तरह रखते हैं। n का मान क्या दिया गया है, n का मान 18 दिया गया है, तो 18 माइनस 1, और d का मान क्या -3 है, -3। ठीक है, -3 है। अब क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से बनाते हैं, -5, a का a प्लस का प्लस, इसको घटाते क्या आता है 17 गुने -3। ठीक है, तो -5 बराबर a माइनस प्लस माइनस 17 तिया 51। ठीक है, अब ये देखा जाए ये प्लस में इसको माइनस में इसको इधर लाते हैं, तो पहले से -5 था, प्लस 51 बराबर a। ठीक है, ये लाते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए इसलिए a बराबर क्या लिखते हैं, इसको घटाओ, प्लस माइनस से घटेगा, तो देखा जाए कि 51 में हम यदि 5 को घटाते तो कितना आता है 46 आएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए कितना आएगा 46 इसको ऐड करते थे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आता है इसका प्रथम पद, यहाँ लिखते हैं क्या 3 का है ना, 3 का a कितना 46 लिख दिए 46। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए क्या दिया गया है कि a का प्रथम पद दिया है, सारो अंतर दिया है, n नहीं दिया है, an दिया है। सेम फॉर्मूला इसको इसी तरह लगाते हैं कि an बराबर a प्लस a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस पर सेट कीजिए आप लोग, बन जाएगा। तो देखा जाए इसमें क्या करते हैं कि an का मान कितना दिया गया है 3.6 दिया। ठीक है, an का, तो इसमें देखा जाए nवा पद भी कितना दिया है -18.9 है, प्लस का प्लस n माइनस 1, n का मान तो दिया नहीं है, n माइनस 1। ठीक है, और d का मान देखा जाए कितना दिया है 2.5 दिया है। अब इसको ऐसा करते हैं, ये प्लस में माइनस में इधर लाते हैं, प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर, अब इसको इसके साथ गुना करते हैं, अभी रख दिया, गुना नहीं करते हैं, इसको गुना नहीं करेंगे अभी। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ो, तो देखा जाए कि 9 और 6 कितना है 15 का 5 हाथ में 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 1 2, पॉइंट में 22.5 आया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ये गुना में है, इसको लाते हैं इधर भागा में, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा। तो देखा जाए पॉइंट से पॉइंट कट गया, कटा ना, 5 के पहाड़ हम काटते हैं, तो 5 25, 5 के 20, 25 आ गया। अब इसको काटते हैं, 5 है कम 5, 5 9 45, मतलब क्या आएगा इधर आएगा 9 बराबर n माइनस 1, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर मेरा आ जाएगा n बराबर 10।
ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। इसी तरह ये भी इसका आंसर होता है। तो n का मान क्या आया, n का मान यहाँ पर आएगा 10। ठीक है, 10 आया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि प्रथम पद दिया है, सारोंतर 0 दिया है, n का मान कितना दिया है 200 105 और n का मान निकालना है। तो an बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या d। तो देखा जाए an का मान तो हमको निकालना है, इसको इसी तरह लिख चलते हैं। an प्रथम पद क्या दिया है 3/3.5, n का मान दिया है 105, ठीक है, माइनस 1 और दिया है गुना में 0। अब एक चीज देखा जाए, ये इसके साथ गुना करते हैं तो ये पूरा पूरी मेरा क्या था 0, इधर क्या बचेगा 3.5 बराबर में an, तो an बराबर 3.5 ही आएगा। ये इसका क्या होता है आंसर होता है। देखा जाए कि 0 के साथ गुना के दिए पूरा 0 हो गया, 0 तो केवल a ही बचेगा। तो a का मान क्या दिया है 3.5 दिया है, तो इसका भी मान क्या होगा 3.5, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप लोग एक बार उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, अरे क्या ये 5 है। ठीक है, चलिए उतारिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते। तब तक हम लोग क्वेश्चन को, आप लोग देखा जाए कि इतना लॉन्ग वीडियो अच्छा भी ठीक नहीं लगेगा आप लोग को, तो आप लोग यदि क्वेश्चन लिखना बनाना है तो वीडियो को रोक ले कुछ मिनट तक, ठीक है, उतार के फिर अगला स्टेप को देखा जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि इसमें निम्नलिखित सही उत्तर को चुनना है और अपना जो है औचित्य देना है, मतलब सही विकल्प चुन के इसका आंसर हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है कि AP 10,7,4 का 30वां पद होगा। तो 30वां पद होगा, इसमें से देखना है कि 30वां पद क्या होगा ये हम लोग को बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें देखा जाए कि प्रथम पद, इसको A1 कहते हैं। A1 का मान क्या दिया 10। सारो अंतर क्या दिया गया है, सारो अंतर D बराबर 7 माइनस 10, ये आएगा -3। ठीक है, अब देखा जाए ये पूछा गया है A13 का मान क्या होगा। तो A13 जब पता है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 29D। बताया था ना कि यदि दूसरा पूछा तीसरा पूछा तो कैसे क्या निकालते हैं। यहाँ पूछा गया है A30, तो 30 है तो 29 लिए। उसी तरीके से देखा जाए A का मान 10 है, प्लस का प्लस 29 गुने -3। ठीक है, इसको करते हैं, देखा जाए गुना, तो 10 का 10 माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 के साथ हाथ में कितना 2 बचा, 8 3 दूनी 6 और 2 8, तो आ गया -87। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -77 आएगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, -77। उसी तरीके से इसमें देखा जाए कि प्रथम पद क्या दिया गया है। प्रथम पद A बराबर दिया गया है -3। सारो अंतर इसमें क्या दिया गया है, D बराबर -2 -1/2 -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -1/2 -+3, कुछ नहीं तो 1 माने। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा। 2 के पहाड़ में 2 एक बार में तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए 1 के पहाड़ में 2 तो इधर 6 आया, इधर क्या आएगा 7/2 आएगा। ठीक है, डी का मान। अब हम लोग को क्या करते हैं, कितना निकाला गया 11 पूछा गया है। तो A11 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 10D लिखेंगे। तो A11 में क्या होगा, A का मान क्या दिया -3 प्लस 10 और D का मान क्या दिया है, D का मान इसमें क्या देखा जाए माइनस होगा, सॉरी 1 मिनट, माइनस का माइनस ये -5 घटेगा तो 5/2 आएगा। ठीक है, 5/2 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो D का मान क्या आया 5/2 आएगा।
2 एकम 2, 2 पचे 10 है। ठीक है, यहाँ पे -3 और पचे 25। ठीक है, इसको घटा दे क्या आता है 22 आता है। ये हमारा क्या होता है आंसर। अब ऑप्शन में देखा जाए कि ऑप्शन नंबर ये तो 11 का निकला, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी ये होता है इसका आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक इसको उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि ये सभी जितना भी बॉक्स बना हुआ है, ये सभी जितना बॉक्स दिया है उस बॉक्स को क्या करना हम लोग को भरना है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले इक्का करके बनाते हैं कि हम पहला नंबर में यहाँ क्या दिया गया है कि 2 बॉक्स 2 कॉमा बॉक्स कॉमा क्या 26। तो यहाँ पे देखा जाए क्या दिया गया है, तो ए को पहला को मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो देखा जाए कि A1 बराबर दिया गया है 2 और A2 का मान तो बॉक्स दिया है और A3 का मान क्या दिया है 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो A3 को लिख सकते हैं, A3 को A+2D। ठीक है, तीसरा पूछा था, दूसरा का हम लोग बोल रहे हैं इसको क्या निकालते हैं 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए इसको मानते हैं क्या समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। ठीक है, अब देखा जाए A+2D बराबर क्या 26। a का मान क्या दिया A1 का मान 2 प्लस 2D बराबर 26। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2D बराबर 26 माइनस 2 मतलब यहाँ क्या आएगा 24। 2D बराबर 24, 2 के पारा में 1 बार में, 2 के पारा में 12 बार में, इसीलिए D का मान क्या निकलेगा, D का मान 2 निकलेगा। हमको निकालना है क्या ये वाला। ठीक है बॉक्स। तो अब देखा जाए कि अब क्या करते हैं कि A2 पूछा है, तो A2 फॉर्मूला क्या होता है A+D होता है। तो A का मान देखा जाए 2 दिया है और D का मान क्या आया 12 आया, तो 12 इसको जोड़ेंगे तो क्या आता है 14। ठीक है, मतलब A2 का मान क्या निकलेगा यहाँ पर 14 निकलेगा। ये इसका आंसर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। ठीक है, तीसरा का दूसरा में क्या दिया गया है कि A1 और A3 पूछा है। A1 और A3 पूछा है, हमको दिया क्या है A2 और A4 दिया है। वही सेम लिखते हैं, क्या लिखेंगे जो दिया गया पहले वही, कि A2 यहाँ पर है, A2 लिखा जाए A2 है, तो A2 बराबर यहाँ लिखेंगे A2 बराबर 13। ये लिखा है 13, तो यहाँ लिख दें A2 बराबर 13। इसका क्या बनेगा समीकरण A+D बराबर क्या 13। समीकरण इसको क्या मानते हैं 1। और क्या दिया A4, तो A4 बराबर क्या दिया गया है 3। इसको मानते हैं A+3D बराबर 3। ठीक है, अब समीकरण इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे हम लोग। तो देखा जाए हल क्या करेंगे इसमें, तो A+D बराबर क्या 13 और यहाँ A+2D बराबर क्या 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्या विलोपन विधि के द्वारा। तो देखा जाए विलोपन विधि में क्या होता है, इसको चेंज किए, प्लस था माइनस किए, प्लस था माइनस, तो ये कटा, ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा -D बराबर, अब इसको घटाते क्या आता है 10, इसलिए D का मान जो है -10 आएगा। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, इस समीकरण 1 में तो देखा जाए D का मान क्या आया -10 आया। अब यही D का मान जो है समीकरण 1 में क्या D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक है,
तो डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, a प्लस डी बराबर क्या 13 है। तो a प्लस यहाँ पे d का मान क्या है -10 बराबर में 13। तो a प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 13 आया। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो a का मान क्या आएगा 23 आएगा। ठीक है, a का मान 23 आता है। ये इसका क्या होता है, अभी देखा जाए ये तो a का मान आया और d का मान आया, ये तो d का मान आया। अब हमें क्या पूछा गया है, हमको क्या दिया गया है इसमें कि निकालना है a1। तो a1 का मान तो यहीं पे हो गया, एक आंसर ये आया। ठीक है, a1 के मान क्या है 23 आया, यहाँ लिख देते हैं क्या 23। अब देखा जाए कि a3 निकालना है। तो a3 यदि निकालना है यहाँ पे a1 a2 a3, तो a3 का क्या होता है फॉर्मूला यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, a3 बराबर क्या आएगा a प्लस 2d, a का मान क्या 23 जोड़ 2 इंटू -10। तो देखा जाए -10 यदि हम लेते हैं यहाँ पर -10, तो देखा जाए 10 दूनी 20 मतलब -20, और इधर क्या +23, इसको घटाते हैं क्या आता है 3 आता है। तो a3 का मान क्या आता है 3 आता है। ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, ये पहला और दूसरा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब क्वेश्चन को बनाया जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखा जाए क्या पूछा गया है 3 का 3 कि a1 का मान दिया है, a4 का मान दिया है। तो हमको निकालना a2 और a3 का निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि a1 बराबर क्या दिया है 5, और यहाँ पे क्या दिया a4। तो a4 का मान क्या दिया है 9 दूनी 18, 18 1 19/2 दिया है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 19/2। अब देखा जाए, अब यहाँ पे इसको क्या मानते हैं समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर हो गया। तो a प्लस 3d बराबर क्या 19/2। अब a का मान क्या है 5 प्लस 3d बराबर में 19/2। अभी प्लस में उधर ले जाते हैं, तो 3d बराबर 19/2 -5 कुछ नहीं तो 1 माने। एलसीएम लेंगे 2 के टेबल में 2 आया कितना 19। अब 1 के टेबल में 2 2 बार में, तो इसको गुना करेंगे क्या 10 आएगा। इधर क्या बचेगा 3d। तो 3d बराबर इसको घटाते क्या आता है 9/2। इसको काटते हैं 3 एकम 3 3 तिया 9, मतलब d का मान क्या आता है 3/2 आता है। ठीक है, ये आया। अब देखा जाए, अब तो निकल जाएगा a1 का मान दिया है और d का मान दिया है। अब देखा जाए क्या पूछ रहा है इसमें कि a2 पूछ रहा है। अब देखा जाए लिखेंगे क्या, अब a2 बराबर a प्लस d। तो a का मान यहाँ पे दिया गया है 5 प्लस d का मान क्या निकालने 3/2 कुछ नहीं तो 1 माने। तो 2 एलसीएम 2 के 2 से 10 आया प्लस 3 आया, तो क्या आएगा 13/2 आया। ये इसका क्या होता है आंसर आता है। ठीक है, तो a2 का मान क्या आएगा 13/2। यहाँ लिखेंगे 13/2। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं क्या a3 और a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, तो a का मान 5 प्लस 2 का 2, d का मान क्या आया 3/2 2 से 2 कट कर दिए। ठीक है, तो बचेगा क्या 5 प्लस 3, तो इधर क्या है 8। ये इसका क्या होता है आंसर, मतलब कहा जाए a3 का मान क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, आप लोग बने रहें। ठीक है, इस तरीका से अभी देखा जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, तब तक उतारिए।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, A1 का मान दिया है और देखा जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6 दिया है। मतलब A1 का मान दिया गया है -4 और A6 का मान दिया गया है 6। ठीक है, 2, 4, 6। ठीक है, तो देखा जाए A6 को क्या लिखते हैं, A + 5D बराबर क्या 6। इसको समीकरण 1 मानते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में A का मान रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि समीकरण 1 में A का मान रखते हैं तो A + 5D बराबर में 6। तो A का मान आया -4 + 5D बराबर 6। अब ये देखा जाए, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, इधर आया 5D, तो 5D बराबर 10। 5 के पारा में 1 बार में, 5 के पारा में 2 बार में, इसीलिए D का मान क्या निकला, 2 निकला। अब देखा जाए, अब क्या करते हैं, पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग क्या, A2। देखा जाए अब A2 बराबर A + D। ठीक है, A का मान क्या है, -4 प्लस में 2, ये आएगा क्या -2। एक आंसर मेरा ये होता है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, A3 है ना, तो A3 क्या लिखेंगे, A + 2D। तो A का मान -4, 2 का 2, D का मान क्या है 2, तो 2 दूनी 4 प्लस इधर देखा जाए -4 बराबर में माइनस प्लस कटेगा क्या आया 0। ये होता है इसका आंसर। यहाँ पे देखा जाए क्या आएगा, -2, इसका 0 आएगा। अब निकालते हैं कितना, A4 निकालते हैं। A4 बराबर A + 3D। तो A का मान -4 प्लस 3 गुने 2, इधर क्या आएगा -4 + 6 घटेगा तो +2, ये इसका आंसर होता है। अगला निकालते हैं हम लोग A5 क्या है, A + 4D। तो A का मान -4 प्लस 4 का 4, 2 का मान D का मान 2। तो देखा जाए -4 प्लस इधर क्या आएगा 8, अधिक घटाते क्या आता है 4, ये इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, तो देखा जाए अभी इसमें हम लोग लिखते हैं A3 का मान 0, A4 का मान क्या आया 2 आया और A5 का मान क्या आया 4, ये होता है इसका आंसर। उसी तरीका से हम लोग देखते हैं इसका। अब यहाँ देखा जाए कि A2 दिया है और यहाँ क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब A6 दिया है। इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसको शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, A + D, इसको क्या लिखेंगे A + 5D। ये कटेगा इधर क्या 38, इधर क्या आएगा -22 प्लस इसको जोड़ेंगे 10, 10, 50, 60। तो एक D का मान क्या निकलेगा यहाँ पे 15, 15 चौके 60, मतलब D का मान क्या निकलेगा 60। ठीक है, इस तरीका से आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको हिंट दे दिए, ये आप लोग के लिए SW है। इतना तो बना सकते हैं ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज जो है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग छोटा वीडियो बनाया जाएगा छोटा क्लास में, जो कि आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने की वजह से बोरिंग फील होता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास यहीं रखते हैं। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगला क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, चलिए जय हिंद आप सभी को।